10 में सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम भूमंडलीय विश्व का बनना पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में हमें क ख ग घ अंग इतनी टिप्पणियाँ इनके बारे में देना है। तो पहला जो है तो इसमें पूछा गया है कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो इसमें देखिए, जब कार्न लॉ समाप्त किया गया तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जा रहा था। और इससे क्या हुआ था, ब्रिटेन के जो किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हालत ख़राब हो गई। किसानों को जब ज़्यादा आय नहीं हुई तो जो बड़े बड़े क्षेत्रों में वो कृषि कार्य करते थे वो धीमे धीमे उनका वो कार्य भी बंद करने लगे, क्योंकि उनको कोई आय नहीं हुई और वो बेरोजगार होने लगे। तो इसके उत्तर को हम ऐसे लिखेंगे, कार्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी। विशाल भूभागों पर कृषि कार्य बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। अगला है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। रिंडर पेस्ट के बारे में देखिए। रिंडर पेस्ट जो हुई जानवरों की बीमारी है। ये जानवरों में ऐसे फैलती है जैसे एक प्लेग फैलता है। तो अफ्रीका में जब ये रिंडर पेस्ट की बीमारी वहाँ पर पहुँची तो जानवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मरने लगे। वो हज़ारों की संख्या में जानवर मरने लगे। अब देखिए, वहाँ पर अगर जानवर इस तरह मर गए तो वहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन था या जो कृषि से जुड़ा हुआ काम था, जो जानवरों से जुड़ा हुआ काम था, वो सब फर्क पड़ गया। वहाँ जो चरवाहे समुदाय थे उनके पूरे जानवर, चरने वाले सभी जानवर नष्ट हो गए। तो इसमें सबको फर्क पड़ा था। तो इसमें देखिए, हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, रिंडर पेस्ट मवेशियों की बीमारी है जो प्लेग की तरह फैलती है। यह अफ्रीका में जब फैली थी तब हजारों जानवर इस बीमारी से मरने लगे। इससे लोगों के जानवरों के कोई इससे लोगों के जानवरों को के नष्ट होने पर लोग काफ़ी मात्रा में बेरोजगार हो गए। एक बड़ी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इससे प्रभावित हो गया। देखिए, जहाँ पर इतने जानवर मर गए तो उससे जुड़ा जितना भी जहाँ जहाँ धन कमाया जाता था उस सब को फर्क पड़ा। किसानों को भी फर्क पड़ा और चरवाहों को भी फर्क पड़ा। तो सब कहीं ना कहीं, और इससे सरकार को भी फर्क पड़ा। इसमें अगला क्वेश्चन है विश्व युद्ध गौ विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। देखिए, जब विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ पर ये स्थिति हुई थी कि लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कर दिया गया और युद्ध के लिए भेज दिया। अब उस समय तुरंत भर्ती किए और सेना युद्ध के लिए भेज दिया तो उसमें क्या हुआ कि लोग उतने ट्रेंड नहीं थे, उतने अच्छे उनके पास हथियार नहीं थे और काफ़ी मात्रा में एक जवान पीढ़ी वहाँ पर मारी जाने लगी और नष्ट होने लगे। वहाँ पर समाज में ये स्थिति हो गई कि जवान लोग की संख्या कम हो गई और बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे बच्चे और महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई। तो क्योंकि पुरुष ऐसा व्यक्ति है जो कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो उनकी कमी हो गई। विश्व युद्ध प्रथम में यूरोप में कामकाजी उम्र के लोगों को ज़्यादा मात्रा में मौत हो गई थी जो युद्ध लड़ रहे थे। अब यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य कम हो जाने से युद्ध के पश्चात परिवारों की आय भी कम हो गई। ये इसका इस तरह से उत्तर आप लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। इसको समझते हैं। महामंदी का जो दौर था ये पूरा अमेरिका से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में ये महामंदी का असर छाया था। तो धीमे धीमे ये अमेरिका से जो जुड़े हुए राष्ट्र थे जिन्होंने आर्थिक मदद एक दूसरे से ली हुई थी, उन बड़े राष्ट्रों से छोटे राष्ट्रों से और छोटे राष्ट्र कहीं ना कहीं नेटवर्क बना हुआ था। जब अमेरिका में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसने अपनी मुद्रा को वापस जब मांगा तो इससे पूरी दुनिया में एक महामंदी छा गई। तो इसका फ़र्क भारत में भी पड़ा था। इसमें किसानों को ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा था, क्योंकि महामंदी से देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी। कच्चे माल के दाम गिर रहे थे, निर्यात में कमी आई, किसानों को कर्ज हो गया, लेकिन नगर के लोगों को इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।
अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। इसमें क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का जो फैसला था, इसके बारे में इसमें बता रखा है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन प्रचलित करने हेतु निर्णय लिया था, जो विश्व के आर्थिक भूगोल का परिवर्तन का दौर था, आज उसी का नतीजा भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल से भरे पड़े हैं। तो आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।